स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में संवैधानिक उपचारों की। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचार मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने के का अधिकार देते हैं। रिट को रिट ही कहते हैं वैसे हिंदी, तो ऑर्डर कहते हैं इसको। ऑर्डर होता है कोर्ट का ऑर्डर, ठीक। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट वह रिट कब जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट वह रिट तब जारी कर सकता है जब कहीं भी मूल अधिकारों का, किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या उल्लंघन हुआ हो। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे ये 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। देखो कई तरह से हो सकता है ना उल्लंघन, कई तरह से हो सकता है। जैसे किसी की गिरफ्तारी कर ली हो इलीगल तरीके से, कोई न्यायालय कोई काम इलीगली कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम नहीं करना चाह रहा है, तो इस तरह से, या कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि संविधान ने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्तियां दी, कुछ रिट जारी करने की शक्तियां दी हैं। वो रिट वो तब जारी कर सकता है जब उसके संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला जो किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, जहां अगर ऐसा कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। देखो 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जनरली का 5 तरह की रिट है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्सरेरी और पांचवा है क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत ये रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत ये रिट कौन जारी करता है? हाई कोर्ट। अब देखो बात इसमें बहुत सारी है, लेकिन हम बात करते हैं पहले रिट के बारे में, फिर बात करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये रिट जारी करते हैं, ठीक। देखो पहले तो ये रिट जारी ही क्यों की जाती है? तो कहा गया कि आर्टिकल 32 में जो रिट दी गई है वो रिट तभी जारी की जाएगी जब कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन होता है तो सीधे जाओ सुप्रीम कोर्ट। पहले ही बताया था कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकार की संरक्षा कौन करता है? मूल अधिकार की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट और ऐसी करता है। तो जब भी तुम्हारे मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो तुम पहुंचोगे कहां? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो देश में एक ही है, एक ही अवेलेबल सुप्रीम कोर्ट है जो है कहां पे? दिल्ली में। अब अगर कहीं किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन कहां हो रहा हो, मणिपुर में हो रहा हो, या किसी के अधिकारों का उल्लंघन जम्मू और कश्मीर में हो रहा हो, या किसी के अधिकारों का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन कन्याकुमारी में हो रहा हो, तो वो कहां जाएगा? तो समस्या ये है कि ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हर आदमी के पास सुप्रीम कोर्ट का वकील करने का पैसा हो, हर आदमी सक्षम हो सुप्रीम कोर्ट जाने के, तो नहीं जा सकता हर एक इंसान। इसलिए यही सेम शक्तियां किसको दी गई? हाई कोर्ट को भी दे दी गई कि आप भी चाहो तो जारी कर सकते हो, आप भी ऐसे मुकदमे देख सकते हो। तो इसलिए हाई कोर्ट को भी ये शक्तियां, ये आर्टिकल 32 की शक्तियां आर्टिकल 32 के तहत नहीं दी गई। ये शक्तियां दी गई किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत दी गई, ताकि किसी को भी न्याय मिलने में दिक्कत ना हो। आप अपने पास वाले कोर्ट में जल्दी जा पाओगे, न कि दूर के सुदूर के कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी सबके लिए
ताकि किसी को न्याय मिलने में दिक्कत ना हो। तो देखो, पहला रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है जब किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, और उस अन्याय में कैसा अन्याय होना चाहिए, तो कहा कि हैबियस कॉर्पस रिट या बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इल्लीगली बंदी बना लिया गया हो या इल्लीगली उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में कि उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे सशरीर क्या करो, प्रत्यक्षीकरण मतलब हमारे समक्ष ले आओ। कितनी देर में? 24 घंटे में, 24 आवर्स में उसे सशरीर हमारे यहाँ प्रस्तुत करो। ये रिट तब दायर की जाती है या तब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है जब कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी मनमाने ढंग से हो गई हो, इलीगली हो गई हो, और उसे 24 घंटे के अंदर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 22 की सुविधा न प्राप्त हो रही हो, तब ये रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 22 में क्या कहा था? गिरफ्तारी से संरक्षण। कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो जब नहीं पहुंचाओगे तो ये क्या हुआ? मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, और मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो भागे भागे पहुंच गए हम कोर्ट। हम कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट है। तुम चाहते तो यहां भी जा सकते थे, ये हाई कोर्ट भी जा सकते थे, एमसी भी जा सकते थे, लेकिन हम भाग के गए सुप्रीम कोर्ट। हम कहे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। जब मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है तो उसने कहा कि हम हैबियस कॉर्पस रिट जारी करते हैं। उस व्यक्ति को या तो सशरीर 24 घंटे के अंदर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो या तो रिहा करो। तो ये हुआ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम में है देखो, बंदी मतलब गिरफ्तार किया व्यक्ति को बंदी कहते हैं, ठीक, और प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रस्तुत करना, समक्ष लाना, प्रेजेंट करो। अब देखो कई सारी चीजें हैं, किसी को अगर प्रस्तुत करना है या किसी को कहीं प्रेजेंट कराना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कई तरीके हो सकते हैं कि उसका प्रतिनिधि भेज के करा दो। तो इन्होंने इसलिए कहा कि कैसे रिप्रेजेंट करो, इसको कैसे प्रस्तुत करो, तो सशरीर प्रस्तुत करो। सशरीर 24 घंटे के अंदर सशरीर प्रस्तुत करो, ये कहता है हैबियस कॉर्पस रिट। फिर दूसरा रिट है मैंडामस परमादेश। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक अफसर या कोई सरकारी मुलाजिम अपने काम को करने से मना कर देता है, तब सुप्रीम कोर्ट ये मैंडामस या परमादेश रिट जारी करता है। यह रिट कहता है कि हम आदेश देते हैं कि तुम अपना काम करो। देखो ये परमादेश, नाम में ही लिखा है परमादेश। परमादेश का मतलब आदेश के ऊपर की चीज, परमादेश। अब उससे ऊपर कोई, उससे बड़ा आदेश कोई दिया ही नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वी कमांड। देखो आर्डर और कमांड में अंतर है ना, आप सभी जानते हो कि सेना में जनरल क्या करता है? कमांड देता है ना, या हायर ऑफिसर कमांड देता है। वहां ये ऑर्डर नहीं चलता, क्योंकि ऑर्डर दोगे तो वो मानेगा नहीं मानेगा फैसला उसका है। कमांड करोगे मतलब तुम्हें मानने के लिए तुम बाध्य हो, तुम मानने के लिए बाध्य हो। तो परमादेश जारी करता है और कहता है कि जो काम तुम नहीं कर रहे हो वो करो। देखो ऐसा तब होता है जैसे किसी का कहीं कोई अफसर है या आपके कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और कोई अफसर जाके वहां, अगर आप किसी अफसर के पास गए और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, नहीं काम कर रहा है, मना कर रहा है अपनी ड्यूटी करने से, तो आप भाग के गए सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई आर्टिकल 32 से ताकत देती है कि आपका अगर कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या करो? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ सीधे। मूल अधिकारों का उल्लंघन के लिए ही क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ताकत देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आप भाग गए सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये अफसर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ, तो उसने जारी कर दिया, परमादेश जारी किया, मैंडामस रिट जारी कर दी और कहा कि वी कमांड
संसद में अगर क्या कहते हैं उस पर बहस होके और वो पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देते हो तो उसके खिलाफ वर्क करना होगा। बहुत टेढ़ी खीर पार्लियामेंट में पास कराना कोई चीज बहुत। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे रहा मतलब सर्वोच्च उससे बड़ा आदेश ही नहीं है कोई, तो ये आदेश देगा कि भाई तुम ऐसा करो, नहीं करने पर जानते ही हो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी एक्शन ले सकती है। तो ये है मैंडेमस रिट। ऐसे में देखो कभी कभी क्या होता है, मजबूरी में भी हो जाता है, कुछ काम नहीं करना है, नहीं हो पाता है ना, तो वो सारी अलग चीजें हैं। पर अगर आपके कहीं भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जहां कोई अफसर आपके मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए बिल्कुल भी वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, आप अपना जाओ जो करना करो, तो आपको क्या करना होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और वहां सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा ये रिट। अगर आपका ग्राउंड सही है, आप सही कह रहे हैं और आपके पास तथ्य सही है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है ये करने के लिए। हाँ, यही हाई कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट चाहे तो जारी कर सकता है ये रिट इनमें से, अदरवाइज नहीं भी कर सकता है। हाई कोर्ट कहेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करो, संबंधित दूसरे अफसर के पास चले जाओ, वो कोई और उपाय सुझा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा ही करेगा अगर कहीं भी आपके मूल अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये था मैंडेमस, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। और तीसरा था कि प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख। कहा कि जब कोई न्यायालय, देखो अब ये दो रिट है ना, ये दो रिट किसी इंडिविजुअल लगते हैं, ठीक है, मतलब ये कोई इंडिविजुअल अगर बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया तो उसके लिए जारी किया जाता है, किसी इंडिविजुअल को गिरफ्तार कर लिया गया किसी अफसर के द्वारा तो उसके लिए। ये मैंडेमस किसी पर्टिकुलर अफसर के लिए, किसी पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं, पब्लिक सर्वेंट के लिए जारी किया जाता है, तो पर्टिकुलर हो गया। ये दोनों न्यायालयों के लिए जारी किए जाते हैं। तो प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख में कहा गया है कि अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मुकदमा देख रहा है, ठीक है, और जो सुनवाई अभी चल रही है, तो ऐसे में आपको लगा कि नहीं ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है इनके, ये इलीगली देख रहे हैं, तो आप भाग के फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप कहे कि नहीं ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे को कैसे हुआ, किसी एक जिले का मुकदमा दूसरे जिले में देखा जा रहा हो, या किसी दूसरे प्रदेश का मुकदमा किसी दूसरे प्रदेश में चल रहा हो। ऐसा होता है कभी बाउंड्रीज का भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो किसी दूसरे प्रदेश का मुकदमा किसी दूसरे प्रदेश में चल रहा हो, तो ऐसे में ये पहले वाले प्रदेश का अधिकार हुआ उस मुकदमे को चलाने का, न कि दूसरे वाले प्रदेश के हाई कोर्ट का। तो ऐसे में आदमी क्या करेगा, भागेगा कि भागो जाओ सुप्रीम कोर्ट में, कहो ये तो गलत हो रहा है, ये यहाँ ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रोहिबिशन प्रतिषेध लेख जारी करेगा और कहेगा कि हम तुम्हें मना कर रहे हैं, आप मत कीजिए, आप क्या कीजिए, मत कीजिए, हम मना कर रहे हैं, आप वहां जो सुनवाई कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए और आप उसे मेरे पास भेजिए, मैं देखता हूं। तो प्रोहिबिशन में कहा कि हम मना करते हैं आपको, हम मना कर रहे हैं, टू डिनाई, कि आपको क्या करो, हम आपको प्रोहिबिट कर रहे हैं, डिनाई नहीं कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं कि क्या करो, आप वो केस मत देखो, आप इसमें इंटरेस्ट मत लो, आप वो मुझे भेजो, वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, वो मुझे भेजो, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या करते हैं, प्रतिषेध लेख जारी करते हैं कि आप वहां काम मत करो, आप वहां काम करने के एलिजिबल नहीं हो, आप मुझे भेजो, ठीक। तो ये हुआ प्रोहिबिशन या प्रतिषेध लेख। फिर सरसरेरी या उत्प्रेषण, सरसरेरी या उत्प्रेषण, सरसरेरी या उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय कोई फैसला सुना चुका होता है। देखो प्रोहिबिशन तब होता है जब ये सुना रहा होता है, अगर सुना रहा नहीं होता तो सुनवाई चल रही है, यहाँ सुनवाई चल रही हो तब, और यहाँ फैसला आ गया उसका, फैसले, देखो प्रोहिबिशन तब हुआ जब सुनवाई चल रही थी, या कोई कोर्ट दूसरे
देख रहा था, तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आप ये मत देखो, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसे हटाओ, आप मुझे भेज दो। ठीक। चौथे में कहा गया, अब देखो यही चीज, यही वाला प्रतिषेध लेख हाई कोर्ट अपनी निचली अदालतों को भेज सकता है। ठीक है, ये वाला हाई कोर्ट अपनी निचली अदालतों को भेज सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी निचली अदालतों को। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन बना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एससी, फिर एचसी, फिर इनकी निचली आएगा लोअर डिवीजन, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को भेज सकता है, हाई कोर्ट इनको भेज सकता है। ठीक। तो कहा कि आप जब कोई फैसला आ गया हो, लेकिन वो फैसला या तो अनैतिक हो या इल्लीगल हो, किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र का फैसला आपने सुना दिया है या अनैतिक फैसला कोई सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये अनैतिक है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट हमेशा खुद से संज्ञान तो लेगा नहीं। तो आप गए सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है कि नहीं ये फैसला अनैतिक है, ये गलत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये अनैतिक है, तो वो सरसरेरी या उत्प्रेषण जारी करेगा, सरसरेरी रिट या उत्प्रेषण लेख जारी करेगा और कहेगा कि ये फैसला अनैतिक है, तुम ऐसा करो कि ये मुझे भेजो, मैं देखता हूं। तो इस तरह से जो इसलिए अपील करते हैं ना उच्च कोर्ट में जाके, या इस फैसले पे जो फैसला आया है, इसका जो इस फैसले को जो क्या कहते हैं, सरसरेरी रिट में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि कहता है कि देखो जो फैसला तुमने किया है वो इलीगल है, उसके क्रियान्वयन से पहले उस पे क्या करता है? स्टे ऑर्डर लगा देता है और कहता है कि उसे मेरे पास भेज दो, मैं देखता हूं। तो ये सरसरेरी रिट तब जारी की जाती है जब कोई निचली न्यायालय कोई अनैतिक, इलीगल या दूसरे के अधिकार क्षेत्र का फैसला सुना देती है, तब जारी किया जाता है। कौन सा रिट? सरसरेरी रिट। और ये दोनों रिट कौन जारी, किसके लिए जारी किए जाते हैं? ये न्यायालयों के लिए है, न्यायालयों के लिए, ये हटाई देता उसको, न्यायालय के लिए जारी किए जाते हैं, ये कोर्ट के लिए है, कोर्ट के लिए। ठीक। ये दोनों रिट, तीसरा और चौथा, प्रोहिबिशन और सरसरेरी किसके लिए जारी किया जाता है? कोर्ट के लिए जारी किए जाते हैं कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का फैसला सुना चुका होता है तब ये रिट जारी की जाते हैं। वो भी कब? क्रियान्वयन से पहले। जैसे किसी को फांसी दे दी है ना, अब उसे लगता है कि नहीं ये मेरे साथ अनैतिक हो गया, ये गलत है। ठीक। तो वो क्या करेगा? देखो जीवन का अधिकार खतरे में हो गया उसका, तो उसको लगता है कि अनैतिक है, तो भाग के कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को चूंकि देखना है कि हाँ सच में इसके लाइफ का सवाल है, तो इसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पर खतरा है, तो ऐसा करते हैं कि हम ये रिट जारी कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या है मामला। तो वो ये रिट जारी कर देता है सरसरेरी उत्प्रेषण और कहता है कि उसे मुझे भेजो यार, चलो जान ले लोगे बेचारी। तो सरसरेरी रिट जारी की जाती है। इसके बाद आता है क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो कहता है अधिकार परीक्षा। वो कहता है किस अधिकार से यह रिट, देखो ये रिट भी इंडिविजुअल जारी की जाती है, हाइबियस कॉर्पस, मैंडेमस और क्यू वारंटो, या बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश या मैंडेमस। ठीक। ये तीनों इंडिविजुअल्स को जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति वह जिस योग्य नहीं है किसी सरकारी संस्था में, किसी सरकारी संस्था में, ठीक है, या किसी पब्लिक सेक्टर में, जो व्यक्ति उस योग्य नहीं है फिर भी वह काम करने लगता है, तब वो वारंटो या अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। सीधी सी बात इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं, और वह रिट जारी करने के बाद वह व्यक्ति तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि जांच पूरी न हो जाए और वह वो अधिकार साबित न कर दे। तो उस पर क्या किया गया? रोक लगा दी गई अधिकार परीक्षा के तहत कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं। अब ऐसा देखो होता क्या है कि कभी कभी किसी और का काम कोई और कर रहा होता है,
स्कूल में चपरासी जाके पढ़ाए, ठीक, और गुरुजी खैनी खा के बैठे तो किसी ने शिकायत कर दी कि भाई गुरुजी को पढ़ाना था ना, टीचर को पढ़ाना है, वो चपरासी पढ़ा रहा है। तब वहां क्या हो गया कि भाई मूल अधिकार का हनन हो गया बच्चों के। वो गुरुजी से पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वहां चपरासी थोड़ी पढ़ाएगा, चपरासी पानी पिलाने के लिए है, वो खुद ही नहीं पढ़ा बेचारा, क्या पढ़ाएगा? जिसकी नियुक्ति जिस पद के लिए है, जिस योग्य है वो करेगा वो काम। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इंजीनियर और क्या कहते हैं एमटेक और पीएचडी चपरासी का फॉर्म भर देते हैं, ये और बात है कि वो चपरासी बन भी जाते हैं। लेकिन जिसको योग्य माना है गवर्नमेंट ने, जिसको सरकार ने योग्य माना है कि ये पढ़ा सकते हैं, जिनको टीचर भर्ती किया, देखो क्या विडंबना है हमारे देश की। हमारे यहाँ सोचो पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, ये लोग चपरासी बनते हैं, ठीक है, और जो इंटर में ढंग से पास नहीं हुआ था वो गुरुजी बन जाता है, टीचर बन जाता है। अब देखो जितने शिक्षा मित्र बने बाद में, इनकी कोई क्वालिटी ही नहीं थी, इंटर पास किसी तरह कर लिया था, कहीं ना कहीं जाके हो गए, कोई मिला नहीं, हो गए। अब सोचो कि जिन्होंने ढंग से इंटर भी पास नहीं किया था, कुछ लोग तो जाके नकल मारवा के पास में भाई। अब सोचो अगर ये लोग पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ा रहे थे, और पढ़ा रहे हो तो छोड़ो, अब सोचो कि उनके पास ना बीएड है, ना बीटीसी है, ना स्नातक है, मतलब ना बैचलर डिग्री भी नहीं है जिनके पास, वो सोचो वो पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, और बाकी पोस्ट ग्रेजुएट जाके चपरासी बन जाता है। तो सोचो, अब वो छोड़ो यार, ये ना हम अधिकार शिक्षा में थे। मैं कह रहा था कि अगर कोई टीचर है वहां पे और वो नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि कौन पढ़ा रहा है, चपरासी पढ़ा रहा है, गुरुजी कहीं बिजी थे, गुरुजी चले गए टहलने थोड़ा सा, चपरासी गए पढ़ा दिया। तो किसी को ये हो सकता है ना भाई चपरासी पढ़ाएगा थोड़ी, तो कोई भाग के चला गया। अब चपरासी देखो जरूरी नहीं है कि वो बीटेक ही रहा हो सकता है ना कि वो ऐसे कुछ हो जाके पढ़ा रहा होगा, या गुरुजी कहते कि जाओ तुम पढ़ाओ यार, हम क्या पढ़ाएंगे, आंकना ये है बच्चों को यार, चलो आंको। तो जब वो चपरासी पढ़ा रहा था तो ये तो बच्चों का मूल अधिकार कानून हो गया भाई, उनके शिक्षा का अधिकार है कि गुरुजी पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, जो नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, और पढ़ा कौन रहा है, चपरासी। वाह, तो चले गए, भाग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस अधिकार से तुम ये कर रहे हो ये बताओ, इसकी जांच की जाए, और तब तक तुम ये कार्य नहीं कर सकते, जांच पूरी होने तक, और तुम अपने अधिकार जब तक तुम ये बता नहीं सकते, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते कि इस अधिकार से तुम कर रहे थे, तब तक तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम पे रोक लगाया जाता है, तुमको वही निलंबित होने कर देते होंगे, है ना। बेचारे चपरासी को क्या ही निलंबित करेगा कोई, दोष चपरासी का नहीं है, दोष गुरुजी का है। चपरासी बेचारा क्या करेगा, गुरुजी पढ़ा रहे हो तो चपरासी को क्यों जाके पढ़ाने की जरूरत पड़ती। तो गुरुजी अगर ढंग से पढ़ा रहे होते तो चपरासी को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। समस्या ही है, हमारे देश की विडंबना ही है ये, क्या करे आदमी। हमारे यहाँ जो जिस काम के लिए बना है वो काम नहीं करता है, बाकी सारे काम सब करता है, उस काम को छोड़ के जो उसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए उसको नियुक्त किया गया है, उस काम को छोड़कर वो व्यक्ति सारे काम करता है। गुरुजी खाना खिलाने के लिए, जो टीचर पढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं, प्राइमरी स्कूल देख लो अपने यहाँ, कोई टीचर ढंग से पढ़ा देता होगा, मंत्री जी कोई ढंग से कोई नीति बना देते हो मंत्री लोग, नहीं, अफसर कभी ढंग से कोई काम करवा देते हो ना, सब अपने अपना उल्लू साध रहा है, सब काट रहा है, जहां से मलाई लोग देखते हैं। अच्छा, एक मेंटेलिटी हमारे बीच में भी बन गई है ना कि मलाई वाला पोस्ट चाहिए, सबको मलाई काटना, काटो भाई सब लोग मलाई, तुम लोग देखो दरोगा बन जाना तो कम से कम मूल अधिकारों की रक्षा करना है ना, पढ़ लो, ये हमारे मूल अधिकार, इनके लिए रिट जारी की जाती है कि वो वारंटो किस अधिकार से
कार्य कर रहे हैं बताएं, इसकी जांच की जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स की इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। उसके बाद इनको चाहे छूट दी जाती है या फिर इन पे कार्रवाई की जाती है उस हिसाब से, है ना। तो ये 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कब? जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है। किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत यही 5 रिट जारी करता है। मैंने बता दिया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये 5 रिट के अलावा कुछ और रिट भी जारी कर सकता है। उसके पास शक्तियां ज्यादा हैं। वो केवल इन्हीं 5 रिट के अलावा को ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी और भी अन्य बातों पर, अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हीं 5 मामलों पर ये रिट जारी कर सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करने के लिए बाध्य है अगर मामला उसके संज्ञान में आता है और मामला सही हो तो। हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट चाहेगा तो जारी करेगा, चाहेगा तो नहीं भी कर सकता है, वो मना भी कर सकता है या कोई और उपाय भी सुझा सकता है। तो ये हो गया, आज हमने पढ़ा आर्टिकल 32 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, संवैधानिक उपचारों के बारे में। ये शक्तियां हमें मूल अधिकार देता है। इसीलिए देखो, अब इतनी बातें हमने पढ़ी तो हमें ये बात समझ में आई कि आर्टिकल 32 क्या करता है? हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो कहा गया, देखो कहा गया कि आर्टिकल 32 क्या क्या है हमारे मूल अधिकारों के लिए? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है पहला। आर्टिकल 32 कौन है? आर्टिकल 32 क्या है? संरक्षक है। किसका? मूल अधिकारों का। फिर B.R. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा? हृदय कहा। इसे क्या कहा? आत्मा कहा। आत्मा, संविधान की आत्मा। और क्या कहा? हृदय कहा। ठीक। अब देखो संरक्षक कौन है? आर्टिकल 32 मतलब गारंटर है ना। ये गारंटी दे रहा है किसकी? मूल अधिकारों की। और इस संरक्षक को, इस गारंटी को कौन पूरा करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस गारंटी को पूरा करता है। इस गारंटी को कौन पूरा करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल 32 के बारे में। जो बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पर अगर बात करूं तो 1 घंटे बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखो टाइम का क्या है ना, बहुत लंबी फाइल हो जाती है। फिर इतना लंबे और डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबी फाइल हो जाती है, फिर वो अपलोड ही नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा 8 में पढ़ाया है। मैं कोशिश करूंगा, देखो फिर भी मैंने ज्यादा डिटेल कोशिश की कि डिटेल बना रहे। कोशिश करूंगा कि देखो एक इसका पूरा फंडामेंटल राइट्स का एक 20 से 25 मिनट का एक वीडियो बना देता हूँ, जिसमें कि सारा पार्ट कवर हो जाएगा। जो छोटे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और साथ में इसके लिंक डाल दूंगा सबके, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। फिर आर्टिकल 33, 34 और 35 रह जाते हैं। वो किसी उसी में क्या कहते हैं देखूंगा, तो अगर उसी में हो सकता है तो कवर कर दूंगा एक ही साथ, है ना। बहुत बड़े आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल 33 सीक्रेट सर्विसेज के लिए, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ को रिप्रेजेंट करता है और आर्टिकल 35 स्टेट को कुछ अलग से पावर देता है। ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, संवैधानिक उपचार के बारे में।